देखो अभी हमने शिव पुराण सुनाया था और हम चलते हैं अपनी गीता पर। और हो सकता है कि गीता सुनाते सुनाते बत्ती भी आ जाए, क्योंकि हमारे बत्ती नहीं है ना। तो देखो शिव पुराण में बोल दिया मुझे शिव जो कह रहे गीता बोलूँगी जब तो मुझे ओ अरे बाबा, अब ये तो देखो ये चमत्कार हो गया कि नहीं हो गया। देखो हम भगवान के बारे में कह रहे थे, हम गणेश जी के बारे में कह रहे थे, तो चमत्कार हो गया, तो हमारी बत्ती आ गई जो है। नहीं तो मैंने शिव पुराण ये बिना बत्ती के बोला है जो है। और मैंने ये चालू कर लिया कि नहीं मुझे तो ये कहते हैं देखो अब बत्ती आई हुई है, तो देखो मुझे भी दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो कोई बात नहीं, ये भी सब भगवान की माया है। तो कहते नहीं है भगवान परीक्षा लेते हैं कभी कभी, विघ्न आ जाते, कहते हैं कि हमारे काम में विघ्न आ जाते हैं। और विघ्न तुम देख के अगर कहते हैं विघ्न हरता गणेश जी को तुम नहीं बुलाते तभी तो तुम्हें विघ्न आ जाते हैं। लेकिन मैंने तो गणेश जी को बुलाया था, लेकिन फिर भी चलो कहते हैं आगे बढ़ते हैं। तो खुशी हो रही है मुझे, चूँकि बत्ती आई थी सुबह अंधेरा अंधेरा से दिखाई दे रहा था मुझे। तो चलो हम देखते हैं गीता में आज कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और संसार में जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो ये बत्ती किसने दिया है? ये बत्ती हमारे कन्हैया ये बत्ती हमारे कन्हैया ने दी है। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं अंधेरे में बैठी थी, अंधेरे में बैठी सुना रही थी। चलो तो हम सुनाते हैं, कहाँ थे अपने। देखो भैया, जिसका जो काम है वो तो काम करना चाहिए जो है, पीछे नहीं हटना चाहिए। अब जैसा जो है वो उस रूप में ही करना चाहिए जो है। तो देखो गीता में भी तो कृष्ण भगवान कह देते हैं कि अगर तुमने कोई दृढ़ संकल्प ले लिया है तो उसको पूरा करना चाहिए, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें भी तो आधा अधूरा नहीं छोड़ा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो ऐसे अंधेरे में बैठी सुना रही थी मैं। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, न सोचत न कांक्षत, समय सर्वेश भूतेश मद्भक्तम लभते पराम। देखो यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरा पराभक्त प्राप्त हो जाता है। देखो यहाँ कृष्ण भगवान का कहने का मतलब यह है, अर्जुन से वो कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत का मतलब ये है कि जो ब्रह्मभूत का मतलब जो ब्रह्म मतलब परमात्मा, जो इंसान परमात्मा को तत्व ज्ञान से जान लेता है, ये पराकाष्ठा भी कहते हैं, ये तत्व ज्ञानी भी कहते हैं, ये परमात्मा भी कहते हैं। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं जो ये जितने प्राणी हैं, मनुष्य हैं, अगर ये ब्रह्म को मुझको ये परमात्मा सच्चिदानंद आनंद परमात्मा को अगर वो उसको अगर उनको तत्व ज्ञान से जान जाता है कि ये कृष्ण क्या हैं, ये भगवान क्या हैं, ये ईश्वर क्या हैं और इनके गुण क्या हैं, ये सब जान जाता है कि ये उनके बारे में कि ये भगवान ये निराकार भी हैं, ये साकार भी हैं और साकार भी हैं, ये निराकार भी हैं, ये संसार में सब में व्याप्त हैं। ये साकार रूप धारण करके और निराकार दो साकार और निराकार भगवान देखो सबके लिए साकार नहीं है और सबके लिए निराकार भी नहीं है।
देखो अगर भगवान कृष्ण को यही तो कह रहे कि जो मुझे तत्व ज्ञान से जानता है, जो मेरे स्वरूप को जानता है, जो मुझे निराकार में भी मुझे देखता है और साकार में भी देखता है, जो प्राणी मुझे निराकार में भी देखता है और साकार में भी देखता है, मैं साकार हुई हूँ, निराकार हूँ। अगर उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है मनुष्य को, ये ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित, तो वो कहते हैं एक ही भाव से भगवान में ये उनके ये सब जान जाता है कि भगवान कैसे हैं, और ये हमें उनके स्वरूप को जान जाता है। और ये फिर ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित रहता है, एक मतलब उनके ध्यान में ही रहता है, उनके अलावा फिर किसी और को नहीं देखता है या किसी और को अपने मन में नहीं लाता है। ये कृष्ण के सिवा और कोई भाव उसके मन में नहीं आते हैं, ना ही कोई बुरे विचार आते हैं, ना ही कोई और आते हैं। तो जब एक चित्त होके एक ही भगवान कृष्ण को देखता है, उनका भजन करता है, उनका कीर्तन करता है, उन्हें निराकार में भी भगवान कृष्ण को देखता है और साकार में भी देखता है। देखो इंसान को साकार में निराकार में दिखाई देते हैं। अब देखो जो भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करने वाले होते हैं, वो साकार में कैसे देख लेते हैं? वो साकार में इसलिए देख लेते हैं कि जब भक्ति करने वाला होता मनुष्य है, योगी हो चाहे पुरुष हो, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा और अपने ध्यान के द्वारा और अपने मन के द्वारा जब वो अपने अंतःकरण में भगवान के स्वरूप को धारण कर लेता है, तो बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं। ये बहुत वैसे तो इसमें तो नहीं लिखा है, फिर मैं बता रही हूँ। अब मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ, जो मुझे अनुभव हुआ है और होता है। जब हमारे अंदर कोई तस्वीर समा जाती है, जब हमारे अंदर कोई मूर्ति समा जाती है और जब हम एकांत में बैठ के हम ध्यान करते हैं, तो हमारे सामने खड़े दिखाई देते हैं, हकीकत है। लेकिन जो भक्ति करता है, जो अपने ज्ञान योग और कर्म योग और ध्यान योग से, अपने शरीर से, मन से, जो भगवान के निराकार और साकार, ये निराकार में भी भगवान के स्वरूप को देखता है, साकार में भी देखता है, एकांत स्थित जगह में भी देखता है, एक ही भाव से देखता है। और एक ही भाव से नहीं, अभिन्न भाव से भी तुम देख लो, तो उनको किसी भी रूप में देख लो। अगर उनको अब तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं भगवान मुझे दर्शन दो, मुझे बच्चे के रूप में दो, बच्चे के रूप में भी दे देंगे, बड़े के रूप में भी दे देंगे, बूढ़े के रूप में भी दे देंगे, वो और प्रत्यक्ष भी दे देंगे, जैसे हैं वैसे भी दे देंगे। लेकिन भाव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला। देखो ये प्रसन्न आत्मा किसको कहते हैं? प्रसन्न आत्मा किसकी होती है? ये प्रसन्न आत्मा उसकी होती है जिसकी आत्मा पवित्र है, शुद्ध है। और जो पवित्र और शुद्ध आत्मा है, जो भगवान में कहते हैं, जो अपने अंतर आत्मा में कहते हैं, ये आत्मा में अगर उसके भगवान की आस्था है और ये कृष्ण का ध्यान करता है और कृष्ण के ध्यान में रहता है, तो वो उसको प्रसन्नता होती है, शांति होती है। ये शांत आत्मा, ये प्रसन्न आत्मा तभी होती है जब हम कोई कार्य करते हैं, जिससे भी किसी की कार्य में करने में लगन है। कहते हैं हमें भगवान की प्राप्ति में हमें लगन है, हमें तो भगवान को प्राप्त करना है, हमें भगवान के दर्शन करने हैं, तो ये उसको हो जाते हैं। होने के बाद में उसकी जब आत्मा शुद्ध कब होते हैं? जब आत्मा उसकी शुद्ध होती है, पवित्र होती है। जब शुद्ध पवित्र आत्मा होती हैं, तो ये निरंतर ये ध्यान कृष्ण का करता है, तो उसको प्रसन्नता होती। प्रसन्नता भी ऐसे ही आत्मा में आती है। गंदे आत्मा में जो कहते हैं कि इतने विचारों को आदमी विचार करते रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह के विचार करते हैं, तो भिन्न भिन्न तरह के विचार करने के बाद में उनके अंदर निगेटिवता आ जाती है, पॉजिटिवता खत्म हो जाती है। फिर उनको क्या मिलता है? उनको प्रसन्नता नहीं मिलती है। उनको मन क्या होता है? उनका मन दुखी रहता है।
दुखी में रहता है। लेकिन तुम सोचोगे ये इसके पास में धन है, दौलत है, पैसा है, इसके पास में तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी सुख और शांति नहीं होती है उसके मन में। ना ही शांति होती है और ना ही उसको सुख मिलता है और ना ही वो प्रसन्न रहता है, ना ही शांत आत्मा होती है उसकी। आत्मा शांत जब होती है जब आत्मा में परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो ये आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है और फिर हमको प्रसन्नता होती है। तो हम प्रसन्नता कहते हैं, इसको कहते हैं प्रसन्न वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है। जब वो कहते हैं जो योगी होता है, जो कृष्ण को भजने वाला होता है, कृष्ण को प्राप्त करने वाला होता है, तो उसका चाहे संसार के जितने हैं उनसे चाहे सहयोग है चाहे वियोग है जाए, उसको कोई शोक और दुख नहीं होता है। वो शोक नहीं करता है, चाहे उसके ऊपर परेशानी आ जाए, चाहे उसको सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे किसी से वियोग हो जाए चाहे संयोग हो जाए। जो नहीं मिल गया तो खुशी, चला गया तो दुख, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। उसको योगी को ये सब कुछ नहीं दिखाई देता है और ना ही उसके अंदर ये महसूस होता है, ना एहसास होता है। चूंकि योगी को ये सारे काम छोड़ने देते और न किसी की आकांक्षा ही करता है और ना ही किसी की इच्छा ही करता है कि मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए मकान होना चाहिए, मेरे लिए दुकान होनी चाहिए, मेरे लिए गाड़ी होनी चाहिए, मेरे लिए बंगला होना चाहिए, कि मुझे यहाँ का सुख मिलना चाहिए, कि मुझे वहाँ का सुख मिलना चाहिए, कि इस लोक का सुख, परलोक का सुख। ये सब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती है। वो साधारण रहते हैं। कैसे रहते हैं? साधारण रहते हैं। तो यहाँ भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है। तो ये सबके लिए, तो यहाँ अर्जुन को कृष्ण थोड़ी नहीं समझा रहे, ये तो हम तुमको भी समझना चाहिए। ये तो हम तुमके भी काम, हमारे तुम्हारे काम, सबके काम आने वाली ये ज्ञान तो सबके काम आने वाला है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्त को प्राप्त हो जाता है। देखो ये समभाला कहते ऐसा समस्त प्राणियों में सर्वेश भूतेश, समय है सर्वेश भूतेश, सर्वभूतों में और सर्वभूतों में सब भूतों को समान जो समझता है, एक समान समझता है, ना ही किसी को बुरा समझता है, ना ही किसी को अच्छा समझता है। कहते हैं सब प्राणियों में समभाव वाला योगी जो सबको अपने समान समझता है और सबको समान समझता है, अपने समान भी समझता है योगी। चूंकि वो अगर योगी है तो वो दूसरे को सोचता है ये भी योगी है, ये भी भगवान का भक्त है, ये भी भगवान की स्थापना करता है। और चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, वो हरेक किसी को सर्व कहते हैं समय सर्वेश और भूतेश, सब भूतों को समान समझता है और सबको एक समान समझने वाला जो योगी होता है पराभक्त। तो ये इस पराभक्त को क्या कहते हैं? ये इसको पराकाष्ठा भी कहते हैं। पराभक्त ये परमात्मा भी कहते हैं। ये परमात्मा की पराभक्ति मतलब ये ईश्वर की भक्ति, ये कृष्ण की भक्ति, जो कृष्ण की भक्ति में रम जाता है। मद भक्तम लभतेम पराम। मद भक्तम, देखो मद भक्तम मतलब ये भगवान की जो भक्ति करने वाला होता है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के ये स्वरूप को उनके स्वरूप के ज्ञान उसको हो जाता है, उनके स्वरूप का तत्व ज्ञान हो जाता है और उनके भक्ति में रम जाता है, तो लभतेम पराम। पराम माने परमात्मा में, कृष्ण में जब भक्ति में जब लग जाता है तो पराभक्त प्राप्त हो, तो वो योगी मुझको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा पराभक्त जो परमात्मा की भक्ति करने वाला, पराभक्त मतलब परमात्मा की भक्ति करने वाला जो मदमस्त हो जाता है भगवान में, जो इतना खुश हो जाता है, तो वो जब भगवान को ही देखता है और तत्व ज्ञान से भी उनको पा लेता है, पराभक्ति से भी पा लेता है, पराकाष्ठा से भी पा लेता है, जब उनमें स्थित हो जाता है तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये भक्ता माम भेजानाथ यावन्याश्चास्म तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशेषते तदंतरम। देखो तदंतरम
यथार्थ, जो भगवान को तदंतर मतलब अगर भगवान को जो ये कहते हैं ये यथार्थ से जान जाता है और तत्व ज्ञान से जान जाता है तो तुरंत, देर नहीं, तदंतरम माने तुरंत ये भगवान को प्राप्त कर लेता है, तुरंत भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो भगवान के स्वरूप को वो देखता है, जिस समय भगवान के स्वरूप को भक्ति से देखता है और वो भगवान के कृष्ण के में ध्यान में लीन हो जाता है तो इसमें देर नहीं लगती है, ये काम तुरंत होता है। इसमें समय और काल का बताया गया, तदंतरम मतलब समय नहीं लगता है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए समय नहीं लगता है। तुम भगवान के ध्यान में अभी बैठ जाओ 4 घंटे में, 4 घंटे में किसी को मन देखो, केवल भगवान कृष्ण को ही देखो, उनका ही ध्यान करो, उनका ही स्मरण करो, तो तुम्हें कहते हैं अगर कृष्ण साक्षात नहीं दिखाई देंगे तो उनके भक्ति में रमने के बाद में तुम्हें उनका स्वरूप किसी भी रूप में दिखाई दे जाएगा। जो नहीं कि साक्षात कृष्ण ही दिखाई देगा, किसी रूप में दिखाई देगा, कोई भी संकेत मिल जाएगा तुम्हें। तदंतरम तुरंत यथार्थ रूप का ज्ञान करने से तुरंत भगवान के तुम दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भक्त्या माम विजानात। तो ये भक्त्या क्या है? जो उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्त से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता, तत्काल ही प्रविष्ट हो जाता, अंतर मतलब तत्काल ही प्रविष्ट हो जाता है, उसको बिल्कुल भी देर नहीं लगती है उस पराभक्ति के द्वारा। तो ये भक्त्या, इसको पराभक्ति भी कहते हैं। पराभक्त परमात्मा की भक्ति, ये भक्त्या परमात्मा की भक्ति कह रहे उस पराभक्त के परमात्मा की भक्ति के द्वारा वह कहते हैं कि जो उसकी पराकाष्ठा होती है, जो ये तत्व ज्ञान होता है, ये ज्ञानी होते हैं, ये जो सांख्य कहते हैं हम सांख्य योगी, मतलब ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा और भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। मैं जैसा हूँ, मेरा जैसा स्वरूप है, जैसा मेरा रूप है, मुझे वैसा का वैसा अगर तत्व ज्ञान होने के बाद में अगर मैं निराकार हूँ या मैं साकार हूँ या मैं साकार हूँ या मैं निराकार हूँ या मैं सकल रूप धारण करके हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही जितना हूँ मतलब मुझे जान जाता है। कैसे जान जाता है? तदंतरम मतलब ये तुरंत मुझको जान जाता है, जैसा का वैसा ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, वैसा का वैसा मुझे तत्व से जान लेता है। क्यों जान लेता है? कि मैं जैसा का वैसा का मतलब क्या हो गया, मतलब मेरा अंदर जो गुण है मैं जैसा हूँ, जैसा उसको जब मेरा तत्व ज्ञान हो जाता है, ये मेरा पराभक्ति का उसको ज्ञान हो जाता है, मतलब परमात्मा की का ज्ञान हो जाता है और वो उनके परमात्मा के स्वरूप को जानने के बाद में ये भगवान कृष्ण ये निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं और साकार भी हैं और सकल भी हैं। तो ये सब जब जान जाता है, जैसा हूँ मैं वैसा ठीक वैसा ही तत्व से जब वो जान लेता है तथा उस भक्त से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही उस भक्त को मुझको तत्व से जानकर जो भक्ति मेरी करता है और भक्ति करने के बाद में अगर मुझे तत्व से जानता है, तत्व से मतलब क्या है? तो इन दोनों श्लोकों में ये ज्ञान योग, कर्म योग और ये ध्यान योग और ये जो है ये जो है ये योग हैं। इन योग के द्वारा हम भगवान को कैसे जानते हैं? ये साधन, कौन से साधन है? मतलब भगवान को हमें जानने के लिए साधन कौन से हैं? ये ही साधन है। कौन से साधन है? ये ज्ञान के द्वारा, ये ध्यान के द्वारा, ये जो है भक्ति के द्वारा, इन्हीं के द्वारा हम भगवान को तत्व ज्ञान से जान जाते हैं।
क्योंकि जब हम ये साधन करते हैं, ये मन से, ये शरीर से, ये वाणी से, ये बुद्धि तत्व क्या होता है? ये बुद्धि, जो बुद्धि से, बुद्धि का जो उसके अंदर जब ज्ञान आ जाता है तो उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। ये बुद्धि ज्ञान, ये बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको, उससे वो भगवान के तत्व को जान जाता है। और जानने के बाद में उस भक्त से, मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तो जब वो जान जाता है तो उसमें देर नहीं लगती। आदमी क्या करता है? आदमी जो है शंका करता है, शंका करता है, अरे हम भगवान की पूजा तो करते हैं, ये भगवान की सेवा तो करते हैं, ध्यान तो करते हैं, आगे वो भगवान जाने, या हमें उनकी प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, क्या जाने कब होगी, अरे हमें टाइम लगेगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तदंतरम, तुरंत यथार्थ ज्ञान भगवान का तत्व ज्ञान यथार्थ से करने के बाद में तुरंत भगवान में प्रविष्ट, जो लिख रहे हैं, तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। वो तत्काल ही प्रविष्ट हो जाता है, कोई समय नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता। भगवान पाने के लिए अगर एक क्षण भी तुमने, अगर भगवान की तुम ध्यान में बैठ गए हो और भगवान की अगर कृपा हो गई तो एक क्षण में आदमी पूरी जिंदगी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके अंदर ये भक्ति भाव नहीं होता है। और लेकिन जब भक्ति भाव होता है, जब एक चित्त होके अपने मन से, एक कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से जब तत्व ज्ञान को जान जाता है कि भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है और साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं, जब ये सब जान जाता है, ये निर्गुण भी हैं, ये निराकार भी हैं, ये सब जब जान जाता है तो तुरंत मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। ये किससे कह रहे? अर्जुन से कह रहे हैं। तो ये हम सब के लिए भी है। तो ये कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं पहले तो धन्यवाद देती हूँ अपने भगवान को देती हूँ कि चूँकि ये कहते हैं, ये शिवपुराण तो मैंने बत्ती जल रही थी, वो तो ये उसकी इन्वर्टर की बत्ती जल रही थी, लेकिन ये लाइट आएगी तब मुझको मालूम पड़ा कि हाँ सवेरा हो गया जो है। तो मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और जितने संसार के हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और उनको मैं कहती हूँ, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, उस संसार में सबके पास इतना ज्ञान होना चाहिए जिससे कि हमारा सनातन धर्म चले नहीं, भागे, दौड़े। तो यही कहते हुए मैं सबको जो है जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट।